नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल नबील करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस सूरत का मुताला शुरू कर रहे हैं उसमें आप ये जान सकेंगे कि अल्लाह ने कैसे असबात रसालत का दर्स दिया है। अल्लाह ने महकूम बनी इसराइल की कैसे मदद की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र से हिजरत क्यों की और वो कहाँ 10 साल बेबसी के आलम में रहे और कैसे उनकी वापसी हुई। इसी तरह हामान कौन था और कारून कौन था और वो क्या करते थे, ये सारी मालूमात इस वीडियो में मिलेंगी इंशाल्लाह आपको। तो आप तवज्जो से इसको सुनें और पूरी सुनें। आज की इस वीडियो में सूरह अल कसस हमारे ज़ेर मुतालिया होगी। आज इस सूरत का खुलासा और आयत नंबर 35 तक तफसीर बयान की जाएगी। तो इब्तिदा में तिलावत कलाम पाक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तासीन मीम तिलका आयातुल किताबिल मुबीन नतलू अलैका मिन नबाइ मूसा व फिरऔना बिल हक्कि लिकौमिन युमिनून इन्ना फिरऔना अला फिल अर्दि व जअला अहलहा शयअन यस्तदइफु ताइफतुम मिनहुम युज़ब्बिहु अब्नाहुम व यस्ताही निसाहुम इन्नहु काना मिनल मुफ़सिदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब सूरह अल कसस का खुलासा। सूरह अल कसस मक्की व मदनी सूरतों के चौथे ग्रुप की चौथी मक्की सूरत है। इसमें 88 आयात और 9 रुकू हैं जो 20वें पारे के चौथे रुकू से लेकर 12वें रुकू तक है। सूरह शुरा और अन-नमल की तरह इस सूरत का ज़माना नुज़ूल भी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी का दरमियानी अरसा है, जिसमें कुफार मक्का ने इस्लाम की बढ़ती हुई साख को भांप लिया था और मुसलमानों पर अपने मज़ालिम तेज़ तर कर दिए थे। इसलिए इन तीनों सूरतों में साबका उम्मतों का मनफी और मुस्बत तर्ज ज़िंदगी बयान करके अहले ईमान को तसल्ली दी गई है कि अहले ईमान अक़लियत में होने के बावजूद पहले भी कामयाब होते रहे हैं और अब भी कामयाबी अहले ईमान ही का मुकद्दर होगी। इस सूरत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन के मुख्तलिफ पहलू उजागर करके असबात रसालत का दर्स दिया गया है। फ़िरऔन ने अपनी फसादी ज़हनियत के तहत अपनी रियाया को 2 ग्रोहों में तकसीम किया हुआ था। एक मिरात याफ्ता तबका था जबकि दूसरा गुलाम तबका, जिनके लड़कों को वो कत्ल करवा देता और लड़कियों को काम काज के लिए जिंदा रखता। ग्रोह में कौम की तकसीम से इस कौम की ताकत भी कम हो चुकी थी और मजलूम तबका फ़िरऔन का मुकाबला करने की बजाय इसके जुल्म सितम का शिकार था। फिर अल्लाह ने इन बेकस लोगों पर एहसान किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल में पैदा किया, यानी उसी महकूम तबके में, और फ़िरऔन के घर में ही आप अलैहिस्सलाम की परवरिश करवाई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम से एक किब्ती का कत्ल का वाक़या और मूसा अलैहिस्सलाम की वहाँ से हिजरत और मदियन में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की सोबत और इनकी खिदमत और रूपोशी का ज़माना गुजारने का जिक्र है। फिर शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से निकाह और वतन वापसी के वक़्त वादी तवा में अताए नबूवत और फ़िरऔन के दरबार में डट कर हक़ व सदाकत का बयान और मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरऔन के दरबार में खुला चैलेंज और इसे मरूब करने का जिक्र। फिर फ़िरऔन को अल्लाह की पकड़ और इसका इबरतनाक अंजाम और बनी इसराइल को फ़िरऔन की जायदाद
اور حکومت کا وارث بنانا بھی ثابت کرتا ہے کہ دنیاوی جاہ و جلال کی اللہ رب العزت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مزید یہ کہ اہل حق اور اہل باطل کی ذہنیت اور ان کی عملی استعداد کو بیان کر کے واضح کیا گیا ہے کہ قوموں کی ہلاکت و بربادی ان کے آسمانی نظام سے بغاوت و سرکشی سے ہوا کرتی ہے۔ پھر کفار مکہ کا یہ خیال تھا کہ اگر وہ حق پرست بن گئے تو دوسری طاقتیں انہیں برباد کر دیں گی، جس کی تردید کرتے ہوئے بتایا گیا کہ لوگ حرم مکہ کے باشندے ہیں جہاں ہر طرف امن ہی امن ہے اور ہر قسم کے پھل اور مصنوعات انہیں مہیا کی جاتی ہیں، پھر یہ اس طرح کی بے سروپا باتیں کیوں کرتے ہیں؟ پھر ان منکرین اور معبودان باطل کی قیامت کے دن بے بسی اور بے رحم محاسبے کا ذکر اور اہل ایمان کی اس دن کامرانی بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد تمام تر اختیارات کا مالک و مختار اللہ کی ذات ہونے اور رات دن میں مضمر حکمتوں کا بیان، پھر موسیٰ علیہ السلام جو باطل طاقتوں کے سامنے برسر پیکار رہے، ان کا فرعون اور حامان کے آگے کلمہ حق بلند کرنا، سرمایہ داری کے نمائندے قارون کی سرزنش اور اس پر عذاب الہی کا ذکر ہے جو ثابت کرتا ہے کہ اپنے مال و دولت سے غریبوں مسکینوں کی مدد کر کے اللہ کی مخلوق پر احسان کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نہ کہ مال و دولت کے بل بوتے پر فساد پھیلایا جائے۔ قارون پر عذاب الہی کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سرکش اور باغی شخص کے تمام دنیاوی وسائل بھی اسے عذاب سے نہیں بچا سکتے، کیونکہ ان سب وسائل کا عطا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ مکہ سے مدینہ ہجرت کا بتا دیا گیا تھا، اس لیے وطن کا چھوٹ جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کیے ہوئے تھا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھاتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی رکھیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں واپس باعزت لانے کا وعدہ کرتے ہیں۔ سورت کے آخر میں قرآن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کی صداقت بیان کی گئی ہے، جس پر قائم رہنے کے لیے تمام اہل ایمان کو ترغیب دی گئی ہے۔ اس صورت میں فرد جرم کے طور پر فرعون کی بد خصلتیں بھی بیان کی گئی ہیں کہ وہ متکبر اور سرکش ہے، لوگوں کو تقسیم کر کے حکومت کرتا ہے، فسادی ہے، نسل کش ہے، آل فرعون کے لیے نسل پرست بھی ہے، رب ہونے کا جھوٹا دعوے دار ہے۔ یہ اس صورت کا مختصر جائزہ تھا۔ اب آیت نمبر 1 سے 35 تک تفسیر النور۔ اس صورت کا آغاز بھی حروف مقطعات طا سین میم سے ہو رہا ہے۔ یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کچھ خبریں سناتے ہیں حق کے ساتھ، یعنی یہ سچی خبریں ہیں ان کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ بے شک فرعون زمین میں بڑی سرکشی کر رہا تھا اور اس نے اس کے باشندوں کو الگ الگ گروہ کر کے کمزور کیا ہوا تھا۔ ایک گروہ حاکم تھا اور دوسرا محکوم جن پر وہ ظلم کرتا تھا۔ ان میں سے ایک کمزور گروہ کے بیٹوں کو وہ ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ بے شک وہ فسادیوں میں سے تھا اور ہم چاہتے تھے کہ ہم ان پر احسان کریں جو کمزور بنا دیے گئے ہیں۔ یہ احسان اللہ نے کیا اور چاہا کہ ہم انہیں پیشوا بنا دیں اور انہیں ہی فرعون کی حکومت اور دولت کا وارث بنا دیں اور انہیں ہم زمین میں ٹھہراؤ یعنی حکومت عطا کریں اور حامان کے لشکروں کو دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ حامان فرعون کا وزیر تھا۔ فرعون کو بتا دیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اسے اور اس کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ یہ بھی کہ فرعون بنی اسرائیل کی بڑھتی ہوئی آبادی سے بھی خائف تھا۔ اسی ڈر کی وجہ سے بنی اسرائیل میں سے جو بھی بچہ پیدا ہوتا اسے وہ قتل کروا دیتا تھا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی کہ تم اسے دودھ پلاتی رہو اور جب تمہیں ڈر لگے کہ بچے کی پیدائش کا فرعون یا اس کے حواریوں کو علم ہو جائے تو اسے موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دینا اور خوف
न करना और ना ही गम करना। हम इसे जल्द तुझे लौटा देंगे और इसे रसूलों में से बना देंगे। फिर इसे फिरौन के घर वालों ने उठा लिया ताकि वो इनके लिए दुश्मनी और गम का सबब बने। बेशक फिरौन और हामान और इनके लश्कर ने बच्चे को उठाकर गलती कर ली, और फिरौन की बीवी ने कहा कि ये बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक होगा, तुम इसे कत्ल मत करना, शायद ये हमें कोई नफा पहुंचाए, या हम इसे बेटा ही बना लें। इन्हें इस बच्चे को उठाकर इसकी परवरिश करने की गलती का शऊर नहीं था। इन्हें नहीं इल्म था कि यही बच्चा फिरौन और इसकी हुकूमत का खात्मा करेगा। और दूसरी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा बेचैन हो रही थी कि वो बच्चे की ज़िंदगी के बारे में इंतहाई फिक्र और अंदेशे का शिकार हो चुकी थी। बेशक करीब था कि वो इस बच्चे को दरिया में बहाने को ज़ाहिर कर देती अगर हम इसके दिल को मजबूत ना करते, ताकि वो ईमान वालों में ही रहे। यानी हमने ही मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को तसल्ली देते हुए कहा कि हम पर पुख्ता यकीन रखो कि जल्द ही तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी तरफ लौटा देंगे। इसने इस मूसा अलैहिस्सलाम की बहन को कहा कि तुम दरिया के किनारे इस संदूक के पीछे जाओ, जो इसको दूर से देखती रही, और फिरौन और इसके अवारियों को इसका एहसास भी ना हुआ। और हमने पहले ही से मूसा अलैहिस्सलाम पर दूसरी दूध पिलाने वालियां हराम कर दी थीं। इस बहन ने कहा कि क्या मैं तुम्हें एक घर वाली बताऊं जो इस बच्चे की परवरिश करे और वो इसकी खैर ख्वाह भी हो। तो हमने लौटा दिया इस मूसा अलैहिस्सलाम को इसकी माँ की तरफ, ताकि इसकी आंखें ठंडी रहें और वो गम न करे और वो जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन इनमें अक्सर नहीं जानते। और जब वो मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए और पूरी तरह ताकतवर हो गए, तो हमने इसे हुक्म और इल्म अता किया, और नेकोकारों को हम इसी तरह बदला देते हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन शहर में दाखिल हुए। जब वहाँ के बाशिंदे बेखबर थे, तो इसने देखा कि वहाँ वो दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं, जिसमें एक मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था, जबकि दूसरा इसके दुश्मनों में से था। उसने मूसा अलैहिस्सलाम से मदद मांगी जो इसका हम कौम था, इस पर जो इनके दुश्मनों में से था। मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे एक मुक्का मारा और इसका काम तमाम कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तो शैतान का काम है, बेशक वो दुश्मन और सरी बहकाने वाला है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम की नीयत कत्ल करने की नहीं थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, बेशक मैंने अपने ऊपर जुल्म कर लिया है, तू मुझे बख्श दे। तो अल्लाह ने इसे बख्श दिया, बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, तूने बख्श कर मुझ पर इनाम किया है, तो मैं आइंदा कभी भी मुजरमों का मददगार नहीं बनूंगा। फिर खौफ में ही इसकी शहर में सुबह हुई कि देखें क्या होता है। तो वही शख्स जिसने कल इनसे मदद मांगी थी, फिर वही मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद कर रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे कहा कि बेशक तुम ही खुले गुमराह हो। फिर जब इसने इसे पकड़ना चाहा जो इन दोनों का दुश्मन था, तो इसने कहा कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, क्या तुम चाहते हो कि मुझे भी कत्ल करो, जिस तरह तुमने कल एक आदमी को कत्ल कर दिया था? तुम तो सिर्फ ये चाहते हो कि इस जमीन पर सबसे सख्ती करो, और ये नहीं चाहते हो कि सुलह कराने वाले बनो। और इसी वक्त शहर की दूसरी तरफ से एक शख्स दौड़ता हुआ, और उसने कहा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, बेशक सरदार तुम्हारे बारे में मशवरा कर रहे हैं कि तुम्हें कत्ल कर दें, तो तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। वो वहाँ से डरते और देखते हुए निकले, और उसने कहा, ऐ मेरे रब, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे इन जालिमों की कौम से बचा ले। और जब उसने मदियन की तरफ रुख किया, तो उसने कहा कि उम्मीद है मेरा रब मुझे सीधा रास्ता दिखाएगा। और जब मदियन के पानी यानी कुएं पर पहुंचे, तो देखा कि वहाँ लोग जमा हैं जो
अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और इनके एक तरफ दो औरतें अपने जानवरों को रोके खड़ी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि तुम्हारा क्या काम है, और वो बोली कि हम पानी नहीं पिला सकती जब तक चरवाहे अपने जानवरों को ले न जाएं, और हमारे वालिद बूढ़े हैं और घर में ये काम करने वाला और कोई मर्द नहीं है, हम मजबूर होकर ये काम कर रही हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इनके लिए इनके जानवरों को पानी पिला दिया। फिर वो एक साए की तरफ चले गए और कहने लगे कि ऐ मेरे रब, मैं तेरी तरफ से खैर का मोहताज हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम जब सहराए सीना का इंतहाई कठिन और दुश्वार रास्ता अबूर करके मदीन पहुंचते हैं, जहाँ इनका ना तो कोई जानने वाला था और ना ही पूछने वाला, इन्हें वहाँ कोई रहने की जगह भी मुयसर नहीं थी और ना ही कोई रोजी का वसीला था। इस बेबसी में मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा कि मुझे अपना फजल अता फरमा। मूसा अलैहिस्सलाम की बेबसी में की गई ये दुआ अल्लाह ने कबूल फरमाई। इसी दौरान इनमें से एक लड़की इनके पास शर्माती हुई आई। उसने कहा कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि वो आपको उजरत दें जो आपने हमारे लिए हमारे जानवरों को पानी पिलाया है। जब मूसा अलैहिस्सलाम इन लड़कियों के वालिद के पास आए और उन्हें अपना सारा अहवाल बताया तो शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि डरो नहीं कि तुम जालिमों की कौम से बच आए हो। इनमें से एक लड़की ने कहा कि ऐ मेरे वालिद, इन्हें मुलाजिम रख लें, बेशक जिसे आप मुलाजिम रखें वो ताकतवर और आमीन भी हो, यानी इनकी ताकत के सामने किसी चरवाहे ने कोई चूंचरा नहीं की थी और ना ही उन्होंने हमारी तरफ किसी बुरी नज़र से देखा था। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि अपनी दोनों बेटियों में से एक का निकाह तुम्हारे साथ कर दूं, इस शर्त पर कि तुम मेरी 8 साल मुलाजमत करो, फिर अगर तुम 10 साल पूरे हो तो ये तुम्हारी तरफ से एहसान होगा और मैं तुम्हें मुशक्कत में डालना नहीं चाहता। इंशाअल्लाह तुम मुझे नेकों में पाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे और आपके दरमियान तय है कि दोनों में से जो मुद्दत मैं पूरी करूं तो मुझ पर कोई ज्यादती नहीं होगी, और जो हम कह रहे हैं इस पर अल्लाह गवाह है। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मुद्दत पूरी कर ली और अपनी एहलिया के साथ चला तो इसने तूर पहाड़ की एक तरफ आग देखी। इसने अपनी एहलिया से कहा कि तुम यहीं ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद मैं इसमें से तुम्हारे लिए लाऊं कोई खबर, यानी रास्ते की रहनुमाई हो जाए या रात बसर करने का कोई ठिकाना मिल जाए, या इस आग से अंगारा ले आऊं कि सर्दी कम करने के लिए तुम सेंक सको। तो जब वो वहां आए तो वादी के दाएं तक किनारे से बाबरकत जगह में एक दरख्त से इसे आवाज़ दी गई कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, बेशक मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हूँ और अपना आसा फेंक दो। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे लहराते हुए देखा जैसे वो सांप हो तो वो पीठ फेर कर दौड़े और इसने ज़रा डर के मारे पीछे मुड़कर भी ना देखा। अल्लाह ने कहा, है मूसा अलैहिस्सलाम, आगे आओ और ना डरो, बेशक तुम्हें अमान है। अपना हाथ अपने गिरेबान में डालो, वो सफ़ेद होकर निकलेगा बगैर किसी बीमारी यानी बरस के, और अपना बाजू अपनी तरफ मिला लेना, हाथों को बगलों में डालकर बाजू को दबा लेना। खौफ से बचने के लिए ये दोनों दलीलें निशानियां या मोजे तुम्हारे रब की तरफ से हैं, फ़िरौन और इसके सरदारों की तरफ, बेशक वो एक फासिकों की कौम है। इसने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने इनमें से एक शख्स को मार दिया था, इसलिए मैं डरता हूँ कि मुझे कत्ल कर देंगे, और मेरा भाई मुझसे ज़्यादा अच्छा बोल सकता है, इसलिए इसे मेरे साथ मददगार बनाकर भेज दे ताकि वो मेरी तस्दीक करे। मुझे खौफ है कि वो जुटला देंगे। अल्लाह ने कहा, हम तुम्हारा बाजू तुम्हारे भाई से मजबूत कर देंगे और हम तुम्हें ऐसा गलबा अता करेंगे कि वो तुम तक ना पहुंच सकेंगे। हमारी निशानियों की वजह से तुम दोनों और तुम्हारी पैरवी करने वाले ही गालिब रहेंगे।
सदक़ल्लाहुल अज़ीम।